हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, ज़्यादातर डीएफ अभी बहुत ज़्यादा डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है। अभी हो सकता है आप लोगों को डीएम की एनर्जी महसूस ना हो रही हो। इसके पीछे एक रीज़न है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग डी अटैचमेंट की सिचुएशन में रहिए, और आप लोगों को इसलिए डीएम की एनर्जी महसूस नहीं कराई जा रही है क्योंकि डीएम की लाइफ में भी पेनफुल जर्नी चल रही है। अगर आपको वो एनर्जी महसूस होगी तो यहाँ पे डीएम भी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएंगे। आपको अभी वो मिरर कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को वो महसूस कर पा रहे हैं, और उसी की बदौलत वो यहाँ पे कार्मिक से लड़ पा रहे हैं, यहाँ पे कार्मिक्स को जवाब दे पा रहे हैं, कार्मिक से दूर रहना चाह रहे हैं। यहाँ पे डीएम को क्रेविंग्स हो रही हैं। आप लोगों को हो सकता है कि डीएम टेलीपैथिकली कुछ बताना चाह रहे हों, टेलीपैथिकली कनेक्शन जरूर आ रहा है, या सोल लेवल पर अचानक से वाइब्रेशंस, पल्पिटेशंस हो रही होंगी, और क्रेविंग बहुत ज़्यादा कभी कभी आप लोगों को हो जा रही हैं बीच बीच में। तो ये डीएम की एनर्जी जो है वो अचानक से बदल जो रही हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न है कि डीएम के कुछ चक्रास हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, और जैसे ही एक्टिव होते जा रहे हैं, यहाँ पे सैक्रल चक्र, रूट चक्र और हर्ट चक्र, थर्ड चक्र यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से डीएम को 3D वर्ल्ड समझ में आ रहा है, 3D वर्ल्ड के पेन समझ में आ रहे हैं, और यहाँ पे डीएम को पता चल रहा है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। तो डीएम अभी चाह रहे हैं कि कार्मिक्स मेरी लाइफ से निकलें, ये जो पेनफुल जर्नी है ये ख़त्म हो, डिवाइन जो है मेरे को सपोर्ट करें, स्पिरिचुअलिटी में जाऊं। यहाँ पे नो एनर्जी फील की जो सिचुएशन है जानबूझ के आप लोगों के बीच में क्रिएट कराई जा रही है, ताकि आप लोगों को फील नहीं हो और डीएम आप लोगों की एनर्जी को महसूस कर सके। तो अभी फ़िलहाल में आपको हेडेक भी हो सकता है, हर्ट चक्र में पेन हो सकता है, सैक्रल चक्र में, रूट चक्र में, थर्ड आई चक्र में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 7 चक्र मेडिटेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, करना ही करना है, नहीं तो पेनफुल जर्नी में आप दोनों ही आ जाओगे। और डीएम जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि मुझे चेस करना चाहिए डीएफ को, यहाँ पे वो सब छोड़ देंगे डीएम। तो आप लोगों को रनर नहीं बनना है, आप लोगों को कोडिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, आप लोगों को अनकंडीशनल लव करना है। इसको करने का एक तरीका होता है, यानी कि आपको उनसे भागना नहीं है, आपको उनको समझाना है, सोल लेवल पर समझाना है कि मैं आपसे भाग नहीं रहा या भाग नहीं रही। यहाँ पे हम दोनों एक फ्रिक्वेंसी में हैं, मैं अपने चक्रा से आपको बैलेंस करूँगा या करूँगी, और आप लोगों को, मतलब आप डीएम को समझाएंगे इस तरीके से सोल लेवल पे, तो डीएम जल्दी ही अपने अंदर हैवी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंजिंग है अभी इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है, और डीएम अभी फुली पेन सिचुएशन में है, जिसमें उनको पता चल रहा है कि ये 3D वर्ल्ड उनके लिए है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा कार्मिक, और उनकी जो सोचने की क्षमता थी, सोचने का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगे हैं हर एक चीज़ में। वो जब से वो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे की एक धारा सोचते हैं, विचारधारा, कि सामने वाला किस इंटेंशन से मुझसे बात करना चाह रहा है, और इसके इमोशंस क्या कह रहे हैं, इसका लॉजिकल माइंड क्या कह रहा है, ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये किस बेस पे आया है, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र भी फिलहाल में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हैवी ट्रिगर्स मिल सकते हैं डीएफ को और डीएम को भी। यहाँ पे आपको समझाया जाएगा हैवी एनर्जी के तौर पे, जब डीएम की हैवी एनर्जी हो जाती है तो आपको समझाया जाता है कि आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस आ गई है, या
हर्ट चक्रा में या रोने का मन कर रहा है, तो ये डीएम की तरफ से समझाया जा रहा है कि डीएफ अपने ऊपर काम करें, तभी वो बैलेंस होंगे। तो जैसे जैसे डीएफ बैलेंस होंगी, जैसे जैसे ट्रिगर्स ख़त्म करेंगी, डीएम भी अपनी तरफ से ट्रिगर ख़त्म करेंगे, डीएम की क्रेविंग एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल में डीएफ और डीएम दोनों ही पर्जिंग में चल रहे हैं। पर्जिंग एनर्जी है, साथ ही क्राइंग एनर्जी बहुत सरफेस हो रही होगी। अभी डीएफ ने गिल्ट की सिचुएशन महसूस करी है डीएम की तरफ से, कुछ गिल्ट है, कुछ बताना चाह रहे हैं टेलीपैथिकली या ड्रीम्स के थ्रू। तो यहाँ पे डीएम कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको समझिए, क्योंकि आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर एनर्जीज में आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। डीएम अलाइनमेंट में आ रहे हैं डिवाइन के साथ, और जो डिस्ट्रैक्शन उनके साथ जो हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, जो डार्क एनर्जीज, खतरनाक डार्क एनर्जीज उनको परेशान कर रही हैं, वो हाईली एनर्जी पे जाने के लिए कर रही हैं। यानी कि जैसे ही डीएम यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको पता चलेगा कि 3D वर्ल्ड में सब लोग बेकार हैं, कोई मेरे मतलब का नहीं है, यहाँ से उनकी एनर्जीज जो हैं वो हायर डायमेंशंस पे जाएंगी। साथ ही कुछ न्यू पैटर्न्स बनेंगे और ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होंगे। ओल्ड पैटर्न्स कौन से थे? जो 3D से जुड़े हुए थे, जो आपसे दूर भागने वाले पैटर्न्स थे, वो सारे ब्रेक होंगे और ईगो खत्म हो जाएगा डीएम का। साथ ही पास्ट के जितनी भी एनर्जीज या फिर पास्ट के जितने भी इश्यूज थे, वो सब रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से एनर्जी ड्रेन हो सकती है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा लेजी एनर्जी भी हो सकती है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, स्टमक लूज मोशंस वगैरह हो सकते हैं, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे रूट चक्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक। यहाँ पे आपको लग सकता है कि ब्लड आपका कम हुआ है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर जो है वो फिल्टर हो रहा है, यानी कि आप लोगों का डीएनए क्लीन हो रहा है, जिसकी वजह से प्लेट डाउन भी हो सकती हैं। तो ये हीलिंग मोड है। डीएम को भी ये सब महसूस होगा, क्योंकि डीएम और डीएफ इनर बैलेंस में आ रहे हैं, और जब इनर बैलेंस चलता है तो यहाँ पे शरीर के साथ ये सब चीज़ें कॉमन हैं। ये कॉमन चीज़ें डिवाइन के हिसाब से कॉमन है, पर हमारे हिसाब से बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे डिवाइन कभी भी हमें दुख नहीं देना चाहती। ये सब जो नेगेटिविटी भरी हुई थी डीएनए में, कुंडलिनी अराइज में, वो सब क्लीन कराने के लिए, फिल्टर कराने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है। साथ ही इनर वर्क करते रहिए और इनर डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए, यानी कि अगर डीएफ हैं तो शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, और डीएम है वो भी शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेन चीज़ और सबसे बड़ा मैटर जो है वो ईगो का है। अगर आप अपनी ईगो कंट्रोल में ले लोगे, यानी कि अपनी शिव शक्ति बैलेंस कर लोगे, तो आप लोगों की एनर्जी यूँ मान लीजिए कि 30% 40% एनर्जी हील हो चुकी है, बाकी और इश्यूज बहुत कम रह जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डीएफ हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती हैं, लॉजिकल हो सकती हैं। चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में अप डाउन्स आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। डीएफ अपने ऊपर फोकस करेंगी और अपने गोल्स के ऊपर। यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रही हैं डीएफ, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग या आपके सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं आप उनको, आप लोग। तो डीएम की मिसिंग एनर्जी रहेगी, पास्ट से रिलेटेड कुछ गिल्ट आ सकते हैं, क्राइंग एनर्जी बनी रहेगी। साथ ही रीयूनियन के या यूनियन साइन दिख सकते हैं आपको, इन्फिनिटी वगैरह। तो यहाँ पे ये आपके लिए संकेत है एक तरीके से कि आपका रीयूनियन बहुत नज़दीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपने माइंड स्विंग्स पे काम करें, जैसे कि आपका अचानक से माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, या थर्ड पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, या डार्क एनर्जीज
डीएम की जो डार्क नाइट सोल एनर्जीज हैं वो परेशान कर रही हैं आपको। आप अगर अपना 100% दे रहे हो इनर वर्क में तो आप लोगों की लाइफ में रीयूनियन भी हो सकता है बहुत जल्द। तो सरफेस पे जो चीज़ें आती जा रही हैं उसको सरेंडर करो। यहाँ पे सरेंडर करने से आधी से ज़्यादा चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। इंट्यूशंस बहुत हाई हुई हैं डीएम और डीएफ की। यहाँ पे डीएम एडिक्शंस में भी आ सकते हैं, किसी न किसी चीज़ में दोबारा फंस सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। और ट्रैवलिंग डीएम या डीएफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे लविंग एनर्जी है डीएम की। पल्पिटेशंस हो सकती हैं बॉडी में, बॉडी वाइब्रेट हो सकती है, स्लीपी एनर्जी रह सकती है, बॉडी में हीट भी हो सकती है, एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। यहाँ पे डीएफ लॉजिकल और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेजर शिफ्ट आया है और डीएम स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी है डीएम को कि मुझे जाना है तो डीएफ के पास ही। यहाँ पे फीमेल जितनी भी हैं, यानी कि यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, फेमिनाइन एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, वो पावर में है और अपने चक्रास जो बैलेंस कर रही हैं डेली उसमें सारे बैगेजेस को ख़त्म करती जा रही हैं, साथ ही अपने सोल पर्पस को भी ले सकती हैं। यहाँ पे आपको इंट्यूशंस के साथ पता चल सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है कि डीएम और डिवाइन कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, सोल लेवल पर या सोल वर्क मिल सकता है। तो यहाँ पे करें ज़रूर प्रयास और उस चीज़ को जानें। अगर आपको बार बार एक ही चीज़ पे इंडिकेशंस आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो वो करिए, क्योंकि वो आपके लिए ही है। यहाँ पे डीप मैसेजेस मिल सकते हैं डिवाइन की तरफ से और यहाँ पे डीप इमोशंस पे काम हो रहा है, उनकी इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। डीएम के डीएम और डीएफ साइड में अंतर बताया जा रहा है। डीएम को डी अटैचमेंट की सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है जिसकी वजह से डीएम के हेडक हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, बॉडी साथ छोड़ रही है, उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टक हैं और रीयूनियन मांग रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए। इतने ज़्यादा इश्यूज सरफेस हो रहे हैं जिसकी वजह से साइकिल चेंज नहीं हो पा रही है। चाहते तो हैं कुछ करना पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ साइकिल्स में वो अटके हुए हैं जिसकी वजह से न्यू साइकिल नहीं आ रही, प्लस डीएम आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे जो आपको इश्यूज आ रहे हैं उस पर काम कीजिए, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, मिरर एनर्जीज है, कोई भी काम गलत मत कीजिए, स्टक एनर्जी अगर पास्ट से रिलेटेड उसको उस पर काम कीजिए, बिग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। और डीएम अलोन रहना चाह रहे हैं हर किसी से। डीएम अभी फाइनेंशियली वीक हैं, सारे रिलेशनशिप में ख़राब कर लिया उनने सब कुछ। डीएम की ईगोगिरी है, डीएम ओवर थिंकिंग में है, डीएम क्राइंग एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलाइन पर्जिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस एनर्जीज हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, एनर्जी ड्रेन है, फोकस नहीं कर पा रहे फ्यूचर पे, थर्ड पार्टी चीट करके गई है, लॉस हो रहे हैं, डार्क एनर्जी डार्क शेडोज में है, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं डिवाइन की, मिल नहीं रही हैं। यहाँ पे कर तो रहे हैं पर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने हिसाब से मांगना चाह रहे हैं जिस वजह से वो लूप को एंड नहीं कर पा रहे हैं, उसी लूप में बार बार घूम रहे हैं। क्लियरिटी नहीं मिल रही है, क्रेविंग हो रही है, को डिपेंडेंसी ज़्यादा आ गई है, रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं पर जा नहीं पा रहे। हर्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन है, शोल्डर्स में पेन है, थ्रोट चक्रा में पेन है, रूट चक्रा में पेन है, हैवी एनर्जी है, कॉर्ड कनेक्टेड है, हीलिंग नहीं मिल रही है, चक्रा बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं और उनका ऑरा भी नेगेटिव हो रहा है, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इतने सारे इश्यूज हैं कि उसमें से आपको बस 2 इश्यूज नज़र आते हैं। एक हेडक, कभी कभार आपको लगता होगा कि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, माइंड स्विंग्स, और एक हर्ट चक्रा में पेन या रूट चक्रा में सेक्सुअल एनर्जी। बस इतने ही आपको दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन पैटर्न्स हैं। आपको थोड़ा बहुत ही एनर्जी फील होगा, बाकी की एनर्जी नहीं दिखाने दे रहे डिवाइन, क्योंकि डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करते रहें, डीएम की तरफ ध्यान ही ना दें।
वहाँ डीएम अवेकन हो रहे हैं इन सब पेन्स को झेल झेल के। जैसे आप लोग हुए थे और डीएम को अलग रखा था, ऐसे ही डीएम को करवा रहे हैं अब वो सब चीज़ें और आपको अलग रख रहे हैं अपने गोल्स पे फोकस करवाने के लिए। तो यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा पेन में है, यही एनर्जीज़ हैं। आप लोगों को बहुत अलग रखा जा रहा है इनसे, ताकि आप लोग इनकी वाइब्रेशंस में ना आए। डेविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने 7 चक्रास करते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।